Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of third chapter of English grammar subject of standard 5th, and the first part of the third chapter is about the adjectives. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव्स. ओके, तो इस चैप्टर में अपने कौन से टॉपिक कवर करेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. कौन से हैं एडजेक्टिव के प्रकार? डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, पॉजेसिव. और फिर डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो भी देखेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर. Okay, an adjective is a word used with a noun or a pronoun to add something to its meaning. तो क्या कह रहे कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं जो उसके मीनिंग को, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, अर्थ में कुछ ज्यादा વધારા करता है, या अपने क्या कह सकते हैं कि कुछ और ऐड करता है मीनिंग उस उनके वर्ड के. ओके, एडजेक्टिव्स नॉट ओनली डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग बट ऑल्सो पॉइंट आउट द नाउन. तो एडजेक्टिव है वो सिर्फ कोई भी इंसान, जगह या चीज वस्तु की क्वालिटी, गुणवत्ता को डिस्क्राइब नहीं करता है, वर्णन नहीं करता है, पर क्या नाउन है, नाउन कौन सा है, वो भी अपने को दिखाता है, पॉइंट आउट करता है. They are also used with nouns to ask question. एडजेक्टिव को अपने नाउन के साथ भी यूज करते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए, जैसे कि दिस मैन इज अ लॉयर. तो क्या कर रहे हैं कि नाउन है उसको पॉइंट आउट कर रहा है ना, दिस मैन इज अ लॉयर. इस मैन को पॉइंट आउट कर रहा है दिस, है ना. व्हाट जॉब डज योर फादर डू. तब क्या कह रहे हैं? व्हाट जॉब डज योर फादर. नाउन क्या है? फादर. तो फादर के बारे में पूछ रहे हैं, तो फादर को पूछ रहे हैं ना कि कौन सी जॉब कर रहे हैं तुम्हारे फादर. नाउन को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नाउन. तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. द मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर, यानी एडजेक्टिव के जो मुख्य प्रकार है तो वो कौन से हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी वो एडजेक्टिव जो कोई भी इंसान हो या चीज वस्तु हो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि वो कौन से है. विच पर्सन और थिंग इज मेंट, कौन से इंसान है या कौन सी चीज वस्तु के लिए है, वो पॉइंट आउट करें तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी. तो किसको पॉइंट आउट किया? बॉय को, है ना. तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया. दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस. बॉय को वापिस किया. दिस मैंगोज आर सोर. तो मैंगोज को पॉइंट आउट किया. Those criminals must be punished. Don't be in such a hurry. Such a hurry. Such यानी किसको पॉइंट आउट किया? हरी को. I hate such things. क्या? Things, है ना. तो इसलिए जो भी इंसान हो या फिर कोई भी चीज वस्तु हो उसको पॉइंट आउट करे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच. वो क्या पूछते हैं? कौन से क्वेश्चन? विच क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये याद रखना है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो क्वेश्चन विच का जवाब देते हैं. दिस एंड दैट आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में कौन से यूज होते हैं? दिस और दैट. दिस एंड दोस विथ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन में कौन से यूज होते हैं? दिस एंड दोस. ओके, अब दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. दिस एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. तो अब क्या कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी क्या होते हैं कि वो एडजेक्टिव जो नाउन के साथ अपने यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. और कौन से क्वेश्चन? व्हाट, विच,
हुज, ये क्वेश्चन अपने पूछते हैं, है ना। तो ये नाउन के साथ यूज होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, है ना। व्हाट क्वेश्चन आ गया, विच वे शैल वी गो, विच आ गया, हुज बुक इज दिस, तो हुज आ गया। ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिए ना। व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इज इन अ सिलेक्टिव सेंस, यानी व्हाट है वो सामान्य रूप से अपने यूज करते हैं जनरल सेंस में, और विच है वो किसी को चुनकर अपने सिलेक्ट करके उसको पूछते हैं विच। ओके, अब क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सडन इमोशंस एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, पेन एक्सेट्रा। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वो क्या करते हैं, वो अचानक से कोई आए हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस है खुशी, फिर अचंबा सरप्राइज, पेन दुख एक्सेट्रा। द वर्ड what is sometimes used as an exclamatory adjective। तो exclamatory adjective में कभी कभी कौन से सवाल पूछते हैं, what का, what a genius, what a folly, what an idea, what a blessing, what a piece of work man is। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, तो possessive adjective, my, your, his, her, its, our and their are used attributively before a noun। तो ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, अपने नाउन के पहले इसको लगाते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव में। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नाउन हो गया तो उससे पहले लग गया ना माई। जॉन हैज इन्वाइटेड योर ब्रदर, ब्रदर नाउन है उससे पहले लग गया। डू यू नो हिज नेम, तो नेम नाउन है उससे पहले हिज लग गया। अब डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, माइन, माई का क्या हो गया, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स। तो देखो ये सारे जो है सिंगुलर में हो गए और इनके पीछे एस लगा दिया, राइट, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स रिफर टू द पॉजेसर ऑफ अ थिंग, देयरफॉर दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। तो अब क्या कह रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने को क्या रिफर करते हैं, वो अपने को जो भी चीज़ या वस्तु है उस पे मालिकी किसकी है, कैसी है, वो सब अपने को दिखाते हैं, वो रिफर करते हैं, उससे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसीलिए वो हमेशा क्या होता है कि नाउन से पहले आता है, नाउन के पहले वो आ जाता है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ओके, जैसे कि माई बैग, अवर हाउस, योर स्वेटर, हिज ब्रदर, हर डॉल, देयर गार्डन। तो देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, नाउन पीछे है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो आगे है ना। अब आगे आगे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अब क्या कह रहे हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो किसकी जगह पे अपने यूज करते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों को मिला के उनकी जगह पे अपने क्या लिखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज अवर कार, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन क्या है, ये दो, अवर कार। तो उसकी जगह पे अपने कैसे लिखेंगे, दिस कार इज अवर्स। तो ये सिर्फ अवर्स आया इन दोनों की जगह पे। तो देखो ये रेड में लिखा है ना, अवर कार, तो ये दो है पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, और उनकी जगह पे क्या है, अवर्स है जो है पॉजेसिव प्रोनाउन। उसी तरह दिस इज देयर हाउस, तो ये दोनों क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन। दिस हाउस इज देयर्स, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। यू आर यूजिंग माई पेन, यू आर यूजिंग माइन। वेयर इज योर पेन,
वेयर इज योर्स, राइट। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो क्या याद रखना है, द एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद द पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्या कह रहे हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। ओके, लुक एट द फॉलोइंग, इट्स टेल, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि एपोस्ट्रोफी लग गया है। इट्स टेल, ये सही है। योर्स फेथफुली, तो ये गलत है, योर्स फेथफुली। ओके, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, एपोस्ट्रोफी है ना, अ फ्रेंड ऑफ हर्स। ओके, the expressions of mine or hers etc mean one of my, one of her etc। तो जब अपने लिखते हैं mine तो उसका मतलब क्या होता है कि one of my, मेरे में से एक। hers का मतलब क्या होता है, one of her, उसके, लड़की के उसमें से एक। a friend of mine, one of my friends, यानी अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या होता है कि मेरे फ्रेंड्स में से एक। अ कजिन ऑफ हर्स, यानी मेरे नहीं, उसके कजिन्स में से एक। अ फैक्ट्री ऑफ देयर्स, तो वन ऑफ देयर फैक्ट्रीज। ओके, अब क्या कह रहे हैं, टेस्ट योरसेल्फ, यानी एक्सरसाइज देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या करना है आपको, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको बताना है कि वो कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है। ओके, अंडरलाइंड वन। तो देखें, पहला क्या है, दिस एप्पल्स आर सोल्ड, तो क्या अंडरलाइन किया है, दिस, तो ये कौन सी टाइप की एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय इज वेरी नॉटी, तो क्या है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, एप्पल को दिस पॉइंट आउट कर रहा है, बॉय को दैट पॉइंट आउट कर रहा है। सच पीपल आर डेंजरस, तो सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर देयर हाउस इज बिगर देन अवर्स, तो ये क्या है, देयर जो है वो क्या, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि वो मालिकी दिखा रहा है कि उनका हाउस अपने से बड़ा है, तो मालिकी दिखा रहा है ना, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट, क्वेश्चन मार्क आ गया, विच क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट अ ह्यूज एनिमल द एलिफेंट इज, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। What a foolish mistake you have made, तो कौन सी साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, राइट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। Which way is the shortest to the station, तो कौन सी साइन है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब सेकेंड एक्सरसाइज, इंसर्ट द मिसिंग पॉजेसिव। तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए उसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स दिए हैं, ये कौन से है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, राइट। तो इनको आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, फिलअप्स करने हैं इनमें से। ओके, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी है। ओके, तो पहला देख लेते हैं, दिस इज नॉट माई पेन, इट मस्ट बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा योर्स। ओके, यू कैन टेक डैश शेयर एंड गिव मी माइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर आएगा। शी सॉ अ कजिन ऑफ डैश इन द मॉल लास्ट नाइट, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, तो यहाँ पे हर्स आएगा। शी हैज लॉस्ट डैश पेंसिल, प्लीज लैंड हर योर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हर आएगा। हैव यू सीन अ बुक ऑफ डैश लाइंग अबाउट समवेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइन आएगा। Why don't we collect some friends of dash and have a big party, तो यहाँ पे क्या आएगा,
hours. They have two of dash houses in this street and the house on the corner is also dash. तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा there और फिर यहाँ पे आएगा theirs. ओके, समझ में आ गया? ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे सेंटेंस दिए हैं, उसमें कुछ भूल है, कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको आपको करेक्ट करके वापस रीराइट करना है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, आई आस्क्ड हर्स नेम. तो यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है ना, तो अपने तो रूल में देखा था कि एपोस्ट्रोफी अपने को नहीं लगाना है. तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आई आस्क्ड हर नेम. ओके, एपोस्ट्रोफी एस निकाल दिया. दोस आर अवर्स पेन. तो क्या आएगा, दोस आर अवर पेन्स. अवर्स नहीं आएगा. देयर हाउसेस आर देयर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, दोस हाउसेस आर देयर्स. एपोस्ट्रोफी निकाल दिया, सिर्फ एस रहने दिया. योर सर्वेंट लुक्स टायर्ड. योर सर्वेंट लुक्स टायर्ड. तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एस है वो निकाल दिया. वुड यू लैंड मी योर पेन. वुड यू लैंड मी योर पेन. तो क्या किया, एस निकाल दिया. आई शैल ऑलवेज बी सिंसियरली योर्स. तो आई शैल ऑलवेज बी सिंसियरली योर्स. तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी सिर्फ निकाला है. दिस एक्शन ऑफ योर्स वॉज नॉट लाइक्ड. दिस एक्शन ऑफ योर्स वॉज नॉट लाइक्ड. तो यहाँ पे भी क्या किया है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी निकाला है. दोज आइडियाज ऑफ अवर्स वेर लाइक्ड बाय ऑल. दिस आइडियाज ऑफ अवर्स वेर लाइक्ड बाय ऑल. यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी निकाल डाला है. ओके, अब नाइन्थ वन. योर फादर एंड माई फादर आर फास्ट फ्रेंड्स. तो योर फादर एंड माई फादर आर फास्ट फ्रेंड्स, है ना. तो यहाँ पे क्या किया, अपने माइन की जगह माई लिख डाला. ओके, अब नेक्स्ट. आई शैल टेक योर्स बुक. यू कैन टेक माइन बुक. तो आई शैल टेक योर बुक. यू कैन टेक माई बुक. तो यहाँ पे क्या किया, एस निकाल डाला और यहाँ पे माइन की जगह माई लिखा है. ओके, समझ में आ गया कैसे करेक्शन करना है. ओके, अब नेक्स्ट, अब क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव अपने कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. तो पहला, मेनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स. तो अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कितने एडजेक्टिव्स होते हैं, वो किस में से बनते हैं, नाउन्स में से बनते हैं. तो जैसे कि ये देखो, ये कॉलम किसका है, नाउन का. ये सारे नाउन के वर्ड्स हैं और इसमें से जो एडजेक्टिव के वर्ड बनते हैं वो ये कॉलम है. ओके, जैसे बॉय का बॉयिश हो गया, तो नाउन है बॉय और उसमें से जो एडजेक्टिव का वर्ड बनता है वो है बॉयिश. फुल फुलिश, सिल्क सिल्कन, गोल्ड गोल्डन, केयर केयरफुल, प्ले playful, hope hopeful, shame shameless, sense senseless, man manly, king kingly, gift gifted, dirt dirty, storm stormy, pardon pardonable, laugh laughable, glory glorious, envy envious. तो समझ में आ गए, ये एडजेक्टिव्स है जो किस में से बनते हैं, नाउन के शब्द में से बनते हैं. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स. अब नीचे जो एडजेक्टिव्स के वर्ड्स दिए हैं वो किस में से बनते हैं, वर्ब के शब्दों में से बनते हैं. जैसे कि देखो, ये क्या है, ये है वो है वर्ब के शब्द और इसमें से जो शब्द बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव. जैसे कि टायर का टायरलेस, टॉक टॉकेटिव, सीज सीजलेस, मूव मूवेबल. और अब
तो अब क्या है, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। अब कितने एडजेक्टिव है, वो दूसरे एडजेक्टिव में से बनते हैं, यानी ये शब्द है एडजेक्टिव ऑलरेडी है, पर उसमें से वापिस जो एडजेक्टिव बनते हैं, दूसरे शब्द है वो भी एडजेक्टिव ही बनते हैं। वैसे भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि ट्रेजिक, ट्रेजिकल, होल, होलसम, थ्री, थ्रीफोल्ड, ब्लैक, ब्लैकिश, वाइट, वाइटिश, फिर सिक, सिकली। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, अब आप सबको थर्ड चैप्टर है वो पूरा रिसाइट करना है, लर्न करना है, और एक्सरसाइजेस को अच्छे से एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है। ओके, वंदे मातरम।